तुम्हारे लिए मैंने इतने अच्छे अच्छे लोग चुनकर रखे हैं ना, इतने अच्छे अच्छे इंसान चुनकर रखे हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगे। जब मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ करके रखा हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी से मित्रता इसलिए रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो तुम्हारा काम आएगा, क्योंकि तुम्हारा काम तो तुम्हारा सिर्फ ये साईं ही आएगा। और जिसके पक्ष में साईं खड़े होते हैं ना, वो कभी पराजित नहीं हो सकता। मेरे बच्चों को ये बात हमेशा स्मरण होनी चाहिए। और तुम, एक बात तो मैं तुमसे कहना ही भूल गया, थोड़ा सा तुम जो अपनी दिनचर्या है उसमें सुधार करो। थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है, और शुरुआत थोड़ा सुबह थोड़ी जल्दी हो सके तो वो करो, और अंत भी जल्दी कर दो। रात को आराम से सोया करो। अब तो कई कई दिन ना मैं खुद आकर तुम्हें उठा दिया करूँगा, जिससे कि तुम थोड़ी देर ध्यान नहीं भी कर सकते हो तो उतनी देर तुम मेरी कोई भजन सुन सको। तुम पहले से ही ना ऐसी व्यवस्था करके रखो कि तुम बटन दबाओ और भजन बजना शुरू हो जाए, जिससे कि तुम्हारा मन इधर उधर किसी और चीज़ को देखने में भटके ना। और जब मैं उठाऊं तो तुम भजन सुनो। तुम्हें ध्यान करना नहीं आता या तुमसे ध्यान हो नहीं पाता है तो कोई बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पर उसका प्रयास नहीं करना ये बहुत बड़ी समस्या है। अब मैं ही तुम्हें उठा दिया करूँगा, तुम पहले मेरे भजन सुना करना, बहुत ध्यान से सुनना एक एक शब्द कि वो भजन क्या कह रहा है। और फिर धीरे धीरे करके ना तुम्हारे लिए ध्यान की कौन सी विधि किस हद तक कैसे सही है और कैसे साकार होगी, ये मैं सिखाकर तुमसे वो भी करवाऊँगा। तुम यकीन मानो, इस ब्रह्मांड में अनेक तरह के मंत्र, अनेक तरह की क्रियाएं हैं, और वो सब कुछ अंत में मेरे ही पास आती है। तो कोई सा भी रास्ता अपनाओगे पहुंचना मेरे पास ही है। तो क्यों ना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, उसी पर आओ, क्योंकि वो सबसे छोटा सा रास्ता है, तुरंत मेरे पास ले आएगा तुम्हें। तो मेरे बताए हुए रास्ते पर आओ तुम। जो बहुत दिनों से तुम्हारे घर पर ऊदी रखी हुई है, जिसे कोई जैसे मन करता है वैसे छूकर निकाल लेता है, जिसके कारण तुम्हारे मन में उस ऊदी को लेकर थोड़ा सा शक पैदा हो गया है कि क्या वो ऊदी सही है या गलत है। तो ऊदी कभी गलत होती ही नहीं है, ये तो अपने मन से निकाल दो बच्चे। ऊदी हमेशा ऊदी है, ऊदी यानी मेरा हिस्सा, यानी कि मैं हूँ, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी शांति के लिए मैं अपने किसी भक्त को अचानक शिरडी बुलवाकर तुम्हारे लिए खूब सारी ऊदी भिजवाऊंगा। उसे तुम अलग रखना, उसे तुम सार्वजनिक रूप से मत रखना, और उसे तुम ग्रहण करना। और फिर उस ऊदी को रोज़ थोड़ा थोड़ा पीकर जल के सहित जाया करना। और एक कोशिश भी किया करो कि तुम बाहर जाते हो ना, तो अपने खाने भर का अपना पानी अपने साथ लेकर चला करो। किसी के जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप मत करना। कुछ घंटों के लिए जिन लोगों से मिलना है तो कोशिश करो कि लड़ाई झगड़े ना हो, मामूली सी बातचीत में रोज़ का रोज़ दिन निकल जाए। तुम्हें पता है, जब तुम किसी के मन को अपने वश में नहीं कर सकते हो या किसी के मन को गलत से सही पर नहीं ला सकते हो, ये सब जब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो भी मेरी चालीसा पढ़कर तुम कृपा कर सकते हो अपने लिए और सामने वाले के लिए। तो मेरी चालीसा को पुनः पढ़ना शुरू करो, और तुम पढ़ो, तुम्हें मेरे दर्शन भी मिलेंगे, तुम यकीन मानो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। जिसने चोरी करने की कोशिश की होगी ना तुम्हारे सामान की, उसे उसका अंजाम भुगतने को मिल भी चुका होगा। तुम किसी को बद्दुआ मत दो। कोई अपनी किस्मत से बढ़कर ज़्यादा कुछ नहीं ले जाएगा, और तुम्हारे पास से कोई चुरा कर क्यों ले जाए। अगर मांग कर ले जाए तो मुझे पता है तुम प्रेम से दे दोगे। अगर वो चुरा रहा है तो वो उसकी बदकिस्मती है, तुम रहने दो, चिंता मत करो। तुम्हें बढ़िया सामान ला कर दे दूँगा। खुश रहो।